पाकिस्तानी मर्द 40 साल के बाद जवान हो जाता है। मर्द और फिर मर्द हमेशा जवान रहता है, क्या वजह है? मर्द स्ट्रेस ही नहीं लेता। आपके पाकिस्तान का मर्द जो है वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उसके पास जो है वो वैरायटी ऑफ गर्ल्स है, वैरायटी ऑफ जो है वो औरतें हैं कि जहाँ मर्जी चाहे वो जो है वो जिस मर्जी औरत पे हाथ रखे उसको जो है वो अपना बना सकता है। औरत ने अपने आप को इतना जो है वो सस्ता कर दिया कि औरत ने अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ अफेयर चलाया कि एक तो उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम। तो वो ये जो सूरत हाल, ये जो सोच कर जो है वो एक शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चला। लड़कियों ने कहा कि ठीक है जी, यहाँ से हमें पैसा आ रहा है, यहाँ से हमें आईफोन आ रहे हैं, यहाँ से हमें ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, यहाँ से हमें सब कुछ आ रहा है, इसके अलावा कोई मोहब्बत नहीं है। इस वक्त में जो माशरा यहाँ प्रेजेंट हो चुका है वो इस्लामी माशरा नहीं है। इस्लाम में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी उम्र की जो औरत है वो छोटे उम्र के लड़कों को जो है वो अपने साथ अटैच कर रही है। छोटी उम्र के लड़के कौन है? ये वही है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है। वो उनके लिए बड़ा आसान हल है, एक जो है वो शॉर्टकट है कि एक जो है वो आंटी है और उसके साथ उसका ताल्लुक है और वो आंटी जो वो पैसे भी दे रही है और अपनी मर्जियाँ भी करवा रही है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कैसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब कि आप ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है क्योंकि आप एक फादरली फिगर के साथ हाउ कैन यू शो द इंटरेस्ट। आपकी जब तरबियत अच्छी होगी ना, आपकी अच्छी फैमिली, अच्छा घराना होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए जो है वो दूसरों की शक्लें देखनी पड़ेंगी। जब आप ही की फ्रेंड्स जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे कपड़े पहनकर आ रही होंगी, आईफोन लेकर आ रही होंगी, तो आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी रिस्पेक्ट खराब हो रही है। लेकिन ये रिस्पेक्ट खराब नहीं हो रही, रिस्पेक्ट खराब आपकी उस आदमी के साथ जाके हो रही है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है और आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दे रहा है। वालिदैन नज़र तो रखें अपनी बच्चियों पर के कर कहाँ से रहे हैं, कहाँ से इतने महंगे महंगे जो है वो गिफ्ट्स इनके पास आ रहे हैं। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जी मेरी फलानी फ्रेंड ने दिया। आप मुझे बताएं, आप मुझे आईफोन गिफ्ट करेंगी? नहीं करेंगी ना। अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे जो है वो आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, तो नहीं करेंगे, गिफ्ट करूंगी। देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक लड़की स्टूडेंट है वो कहाँ से 6 लाख रुपया जो है वो लाएगी आईफोन गिफ्ट करने के लिए? बताएं। नॉट पॉसिबल। जो कमाता होगा वो तो शायद अफोर्ड कर ले, लेकिन आपस में जो यंग गर्ल्स हैं वो कैसे ये इतने बड़े गिफ्ट्स का तबादला कर सकती हैं? आज आपके हर लड़की के हाथ में आईफोन है, आज आपकी हर लड़की जो है वो ब्रांड पहन रही है। कहाँ से आता है ये सब? कैसे करती हैं ये सब? फिर मेरे पीछे पड़ जाती हैं, फिर मुझे जो है वो कहती हैं जी हमें आप जो है वो ऐसे कहती हैं, ऐसे कहती हैं। मैं आपको ऐसे नहीं कहती, जो कर रही हैं मैं उनको कहती हूँ, जो नहीं कर रही मैंने उनको नहीं कहा। आपने अगर अपने ऊपर आपको फील हो रहा है कि ये मुझे कहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं कर रही होंगी। सजना संवरना औरत का जेवर है, इख्तियार है, उसको करना चाहिए। एक औरत जो है सजी संवरी अच्छी लगती है। मर्द को जो है वो किरदार वाइज अपना जो है काम करना चाहिए और औरत को अपने किरदार और अपनी सूरत और सीरत दोनों पे काम करना चाहिए। हमने क्या किया कि हमने म्यार तय कर लिया, मर्दों को सिर्फ सूरत नजर आई, सीरत पर काम ही नहीं किया। सीरत पे काम किया होता तो आज आपके पास अच्छी बीवियां मौजूद होती। आपने सीरत को जो है वो प्रेफरेंस दी होती। ये नहीं कहते सीरत देखनी तो अपनी माँ की देख लो, तुम्हारी भी सीरत ही देखनी है हमने। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बीवी बीवी है, माँ माँ है, माँ का अलग रुतबा है, बीवी का अलग जो है वो रुतबा है। जो लोग सिर्फ माँ के होके रह जाते हैं, बीवी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो भी गलत कर रहे हैं। जो बीवी के होके रह जाते हैं, माँ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो भी गलत कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में लड़का सबसे पहले लड़की की सूरत देखता है, सूरत देखता और सूरत वो हर लड़का ये चाहता है उसकी बीवी जो है वो बारबी हो। हाँ, और हर लड़की चाहती है कि मेरा शौहर दौलतमंद हो। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। आपने कौन से दीनदार मर्द जो है वो देखे हैं? ये लड़कियों की कौन सी जो दीनदार मर्द के बारे में जरूर कहूंगी कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि ऑलरेडी होम रेकर्स हैं। वो चाहती हैं कि उनका मियाँ जो है वो सेटल्ड आदमी हो, और सेटल तब होता है जब एक लाइफ 20-25 साल वो गुजार चुका होता है, फिर सेटल होता है और उस दौरान उसकी शादी हुई होती है। तो ऑलरेडी जो यंग लड़कियां, उनको रीमैरी करने का भी शौक होता है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनकी पहली बीवी है, बच्चे हैं, दैट डज नॉट मैटर। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत इम्पैक्ट जो है वो हमारे माशरे में आ रहा है कि ऐसी नौजवान लड़कियाँ जिनकी भी शादियां नहीं हुई होती, वो शादीशुदा मर्दों के पीछे यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से जो है वो हमारा पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कोई टॉप 10 में तो है जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जी मेरे शौहर छुप के जो है वो किसी लड़की से बात करते हैं और उसके साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, और बीवी के साथ भी अच्छे हैं और उसके साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब अंदाजा लगाएं एक मर्द पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेचारा कितने को बोझ उठा रहा है कि बाहर भी औरत को खुश रखा हुआ है और घर वाली को भी जो देख रहा है। देखिए, ये मोबाइल देख लो तो यूं करके स्माइल आती है, मुंह वैसे देखते हैं
हाँ बताओ क्या हाँ, बात है, क्या बात है। ऐसे देखा है ना आपने? देखिए ये क्या वो तरीका स्माइल है? अलग है, और ये मैं कहती हूँ कि उसको भी ना जरा घर लाके बैठने की इजाजत दे दें बीवियां, हाँ। उसका भी वही हाल होगा जो आपका हाल किया हुआ इस बंदे ने। वो अपने घर में रहती है ना, वहां से तैयार होके निकलती है, तैयार होके आती है, अपनी जिंदगी गुजारती है। जिस दिन वो औरत इस आदमी के हत्थे चढ़ गई प्रॉपर, और इस आदमी ने उसको जो है वो आपको जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखेगा ये, नथिंग एल्स। के आप जो है वो ये समझें कि जो इसका अपना बीवी के साथ रवैया है वो उसके साथ रवैया नहीं रहेगा। जो चीज हासिल हो जाए वो बस खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब कि हासिल नहीं होनी चाहिए, हासिल नहीं होनी चाहिए। और बीवियों को भी चाहिए कि हर वक्त हासिल ना रहे मर्दों को, हर वक्त ये थॉट कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, मेरा शौहर किसी के साथ है। अपने आप पर वक्त दें। जिस वक्त मर्द आपको इग्नोर करना शुरू करे, आप उसको डबल इग्नोर करना शुरू कर दें। आप उसके साथ उसके टाइम की डिमांड ही ना रखें, आप उसके साथ लड़ाई करें ना, आप उसके साथ फजूल बहस करें ना। अगर आपको पता चल जाए आपके हस्बैंड का कहीं दूसरी लड़की के साथ जो है वो अफेयर है, इस बात पे लड़ने की बजाय अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो दें। क्या वजह बनी कि आपका शौहर जो है वो दूसरी लड़की की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुआ?